हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे और अभी बज रहे हैं 11 साढ़े 11 ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा है। और अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और घर पे सामान देख सकते हो आप पीछे बैकग्राउंड में कैसे फैला पड़ा है। और बाबू सो रहा है तो हमने बाबू को सोते हुए ही उठा लिया, उसके कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि सुबह सुबह मैंने ही उसका कपड़ा चेंज किया ही था। और नानी भी रेडी हो गई और हम लोग निकल गए घूमने के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए रेलवे गार्डन। और इन्होंने बोला था मुझे कि रेलवे गार्डन चलेंगे, बहुत दिन से बोल रहे थे लेकिन मतलब टाइम नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो आज फाइनली नानी भी है साथ में तो चल लेंगे, घूम भी लेंगे अच्छे से और देख भी लेंगे कैसा है गार्डन। और उसके बाद ये देखिए मैं और नानी खड़े हैं और ये गए हैं टोटो वाले को लाने के लिए। और ये देखिए ये लेके आ गए एक टोटो रिज़र्व करके। और इन्होंने 100 रुपये लिए और हमें रेलवे गार्डन तक पहुंचा दिया। तो अब चल रहे हैं हम लोग और ये है रास्ते का व्यू। और मतलब टोटो से मैं वीडियो बना रही थी, इतना हिल रहा था आप देख ही सकते हो। वीडियो अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, जैसे तैसे हो रहा था। और ये जो रास्ता है सारे रास्ते में बस क्वार्टर है, रेलवे क्वार्टर है यहाँ पे, और किसी का भी घर नहीं है। पूरे रास्ते हमने बस क्वार्टर ही देखा है। और फिर ये देखिए टिम नानी के गोद में बैठा हुआ है। और अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं 10 से 15 मिनट में यहाँ पे रेलवे गार्डन। और ये यहाँ से ले रहे हैं टिकट। और यहाँ पे एक लोगों का 20-20 रुपये करके टिकट लेते हैं, मतलब कि एक लोग का 20 रुपया। तो हम लोग 3 लोग थे तो तीनों का ही लगा 60 रुपया। और फिर बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा भी नहीं है, कोई भी आराम से यहाँ पे आ सकता है। तो ये है खड़गपुर का रेलवे पार्क। और जिनका घर यहाँ पे आसपास होगा वो तो आते ही होंगे। मैं तो खुद खड़गपुर के लिए नई हूँ अभी, और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। और ये देखिए हम लोग सब साथ में जा रहे हैं अंदर और देखते भी जा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, चारों तरफ देख भी रहे हैं। और घूमने ही आए हैं तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसा कहीं मतलब जाना नहीं है हम लोगों को, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। और ये देखिए बाबू नानी को भी पकड़ के और पापा को भी पकड़ के, दोनों को पकड़ के चल रहा था। फिर इसने ये देखिए नानी का हाथ छोड़ दिया। और ये बहुत दुलार करवाता है अपने आप को नानी से, पापा से, बहुत ज़्यादा सोचता है मुझे दुलार प्यार मिलते रहे। और ये देखिए मुंह कैसे बना रहा है, बहुत खुश हो गया था ये आते ही। ऐसे तो मैंने इनको सोते सोते उठा के लाया है लेकिन रास्ते भर चुपचाप था, और जैसे ही पार्क के अंदर घुसे हैं तब से बहुत खुश है टिम। और ये देखिए पूरे रास्ते ये प्लांट्स लगे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं इस वाले प्लांट को मुझे नहीं पता। और अक्सर ये प्लांट गार्डन में ही लगाए जाते हैं और इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर निकल आए हैं। और ये नारियल जैसे पेड़, पता नहीं नारियल के थे या किस चीज़ के थे। नानी कह रही थी कि ऐसा पेड़ एक नारियल का भी होता है और एक सुपारी का भी होता है। नारियल का पेड़ तो मैं पहचानती हूँ लेकिन सुपारी का पेड़ थोड़ा अलग होता है, उसका मतलब जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको तना होता है। और उसके बाद ये देखिए जैसे ही हम लोग अंदर और आए, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और इधर देखिए, इधर पूरा गुलाब का बागान जो होता है, गुलाब का गार्डन, वो पूरा भरा पड़ा है। और वो जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, तो वो भी बहुत सारे भरे पड़े थे। डालिया का फूल जानती हूँ, गुलाब जानती हूँ, और बाकी कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। और ये देखिए ये सारे फ्लावर का क्या नाम है मुझे अभी तक नहीं पता है। और ये मुझे बहुत पसंद भी आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा गुलाब ही लगता है। उसके बाद ये सब भी अच्छे ही लग रहे थे। और इसमें से नानी को ना वो पर्पल कलर वाला फ्लावर बहुत पसंद आया। ये जो ब्लू कलर का है साइड में, ये जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ब्लू कलर का फ्लावर नानी को बहुत पसंद आ रहा था और मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे थे। और अभी मैं आप लोगों को गुलाब का भी गार्डन दिखाऊंगी। इतना प्यारा है, इतना प्यारा, इतना बड़ा है कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है। और एक एक पौधे में इतना सारा फ्लावर आया हुआ है, जैसे लग रहा था कि अभी तोड़ लूँ, अभी चली जाऊँ वहाँ पे एक फ़ोटो ले लूँ, घूमूँ वहाँ घुस के अंदर। लेकिन वहाँ मतलब जाने का तो सोच भी नहीं सकती, वहाँ तो टच करने तक का भी मना था। और ये देखिए बाबू साहेब मेरे चल के जा रहे हैं फूल के पास, और इसके पापा ने यहाँ पे इसको खड़े करके काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं। और फ्लावर के पास इसका फ़ोटो बहुत ही अच्छा आया है, बहुत अच्छा मतलब फ़ोटो इसका आया है, हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छा आया है।
उसके बाद जैसे ही इसने फ़ोटो वोटो खींचे, और ये देखिए ये फूल को टच कर रहा था कि ये क्या है, इसको भी अच्छा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। और ये पूरा खुश है, इधर से उधर भाग रहा है भाग रहा है। और फिर मैं और नानी दोनों नीचे ही बैठ गए। और हम लोगों का मतलब क्या कहते हैं, फ़ोटो खिंचवाने का एक अलग ही तरीका है। ये हमारा स्टाइल है, फ्लावर के बीच में बैठ के फ़ोटो खिंचवाने का। ऐसे कई लोग करते हैं और हम लोग भी करते हैं। कई लोग तो खड़े होके ही खिंचवा लेते हैं और कई सारे नए नए पोज़ भी देते हैं। हम लोगों का कोई पोज़ नहीं है, बस सिंपल सा बैठ जाओ या तो खड़े रहो। तो यही हमारा स्टाइल है। उसके बाद फिर मैंने और नानी ने भी यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाए। उसके बाद ये देखिए कितने सारे फ्लावर हैं। मेरे तो मतलब मन ही नहीं भर रहा था, लग रहा था बस देखती जाऊं। और इतना सारा देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि क्या बताऊं मैं। मुझे फूल पेड़ पौधे देख के बहुत ही खुशी मिलती है। मुझे हरियाली बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। और ये देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हो पीछे सामने में, ये पूरा रोज़ वाला गार्डन है। सिर्फ इसमें गुलाब भरे पड़े हैं। और अभी तक मैं और नानी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये देखिए टिम, मैं इसको कब से अपने पास बुला रही हूँ, आ नहीं रहा है, बहुत नखरे दिखा रहा है। लास्ट में मेरे पास आया था। ये देखिए और फिर ये देखिए टिम को एक लड़की मिल गई खेलने के लिए, एक बच्ची। और ये बच्ची अपने पेरेंट्स के पास से आई थी, टिम को देख के वहाँ से दौड़ के आई थी टिम के पास इसके साथ खेलने के लिए। और फिर इन दोनों ने मिल के 4 से 5 मिनट खेला भी। और ये देखिए जैसे जैसे टिम कर रहा है वो बच्ची भी वैसे वैसे कर रही है। बच्चे बन के सच्चे, जो समझ में आता है वैसे ही करते हैं। और ये देखिए उसको चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, किधर जा रही हो, इधर आओ। इसके कहने का यही मतलब है। ये सांप से बोलता तो नहीं है, लेकिन इसकी बातें मैं समझ जाती हूँ कि ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद फिर ये देखिए भाग के आ गया पापा के पास। और फिर ये देखिए ये अपने पापा के पास आ गया। और फिर वो बच्ची को ये बाय कर रहा है कि ये समझ गया वो लोग जा रहे हैं, तो यहीं से वो बाय बाय कर रहा है। वो भी बाय कर रही थी। ये देखिए वो जा रही है। और ये देखिए इसका चलने का स्टाइल। और ये देखिए आप लोग फ्लावर, कितने सारे फ्लावर, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मुझे लग रहा था कि वहीं मैं रह जाऊँ, वहीं मुझे कोई छोड़ दे तो मैं रह जाऊँ, बस खाना पीना टाइम पे देते रहे। और मतलब ये गुलाब देख के ना मुझे वहाँ से नज़र हटाने का मन भी नहीं करता है। और मैंने वीडियो रोक के पहले मन भर के, मैंने आँख भर के देखना जो कहते हैं ना, आँख भर के मैंने देखा है गुलाब को। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है गुलाब। और फिर इधर मैं और नानी और टिम के पापा तीनों ही गुलाब देखने में लगे हुए थे। तब तक ये देखिए इनको ये टिम जाके पकड़ लिया है और बोल रहा है चलो हमारे साथ चलो। वो उनके हस्बैंड है और अनजान लोगों को ये पकड़ पकड़ के ये लेके आ रहा है। और ये सबसे अलग ही रह रहा है, दूर दूर सबसे एकदम दौड़ते रह रहा है। और किसी किसी का हाथ पकड़ के उसको लेके आ रहा है, चलो मेरी मम्मा के पास चलो चलो। और लेके आया भी था। और सब लोग इसको बहुत प्यार कर रहे थे गार्डन में। और फिर ये देखिए ये हैं बुद्धा जी। और बुद्धा जी के चारों तरफ भी फ्लावर लगे हुए हैं। और इनके पीछे वही गार्डन है गुलाब वाला। तो यहाँ का जो व्यू है ना इतना खूबसूरत था कि मुझे लग रहा है कि मैं फ़ोन में कैप्चर करके भी वो नज़ारा मैं नहीं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, जो कि सामने से देख के खुशी मिलती है, जो सामने से देख के अच्छा लगता है। वो मुझे नहीं लग रहा है कि फ़ोन में भी आप लोग को वैसा हो रहा होगा फीलिंग। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लावर को टच करना मना था, लेकिन होता है नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाना चाहते हुए भी मैंने तोड़ा नहीं है, बस मैंने छू के देखा है। ये मुझे कुछ अलग ही लगा ये फ्लावर, तो मन कराया कि छू के देखते हैं टच करने के बाद इसको कैसा फ़ील होता है। बस मैंने एक ही टच किया था, तोड़ा नहीं था मैंने। तो मैं यहाँ पे जो क्या कहते हैं रूल्स, उसके मैं थोड़ा सा ख़िलाफ़ चली गई, मैंने टच कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, मैंने तोड़ा नहीं।
और ये देखिए एकदम सबसे अलग अलग रह रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, दूर दूर रह रहा है। और ये देखिए मैं और टिमटिम के पापा इधर आ गए और नानी भी आ रही है। और ये देखिए कितना दूर में खड़ा है, उधर ही घूम रहा है ये बार बार। ये देखिए इसको मैं कब से बुला रही हूँ, आजा बेटा आजा बेटा। इसको तो बस दौड़ लगाने में लगा हुआ है, क्या खुशी है इसको पता नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुश है ये, बहुत ज़्यादा। आज की इतना खुश मैंने इसको कभी नहीं देखा था टिमटिम को। आज इसको अपने मम्मी पापा के भी नहीं पड़ी हुई है, नहीं तो अगर एक कदम भी आगे पीछे हो जाओ तो फिर रोने लग जाता था। और अभी ये देखिए कितना दूर खड़ा है हम लोगों से। और फिर इसके पापा दौड़ के जाके इसको पकड़ के लेके आए हैं। और जैसे ही इसने देखा कि पापा आ रहे हैं, और ये देखिए इसने भागना स्टार्ट कर दिया। और फिर इसके पापा इसको पकड़ के ये देखिए लेके आए हैं। और इसका पैर देखिए कैसे ये चल रहा है। इसको बिल्कुल भी हम लोगों के पास आने का मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पैर डगमगा के चल रहा है कि जैसे छोड़ दे तो अभी भी भाग जाए। और फिर नानी यहाँ आके एक बेंच पे बैठ गई और ऊपर पेड़ में देख रही थी। और नानी ने कहा कि चीकू है, तो ये चीकू का पेड़ है क्या? तो मुझे लगा कि चीकू का पेड़ ये गार्डन में, और चीकू रहेंगे क्या, सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर ये रियल चीकू रहेगा तो। फिर मैंने एक उठा के देखा उसको तोड़ के, जो गिरा हुआ था पहले से, कि सच में तो चीकू नहीं है ना। तो नहीं था वो चीकू, अंदर से बहुत सारा बीज पड़ा हुआ था, सूखा सा था। और ऊपर से देखने के बाद लग रहा था कि चीकू का ही पेड़ है, मतलब फल भी एकदम चीकू जैसा सेम टू सेम। पेड़ तो चीकू का नहीं लग रहा था, मतलब उसके जो फल थे वो चीकू जैसा था। और चीकू का पेड़ मैंने देखा भी नहीं है कभी कैसा होता है। और उसमें जो फल लगे हुए थे सेम टू सेम चीकू जैसा था। इसलिए मैं और नानी दोनों को आश्चर्य हुआ कि कहीं चीकू ही तो नहीं है, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी। और यहाँ पे ये देखिए हम लोगों से दूर जाके बैठ गया उधर, कि नानी के साथ नहीं बैठना, मम्मा के साथ नहीं बैठना, सबसे अलग बैठना है। तो उधर जाके बैठ गया और ये गुस्सा हो गया, उधर जाके बैठा है। मैंने इसको डांटा, पानी पीने के लिए नहीं दिया है इसलिए। और जितना इसको पानी पीना था मैंने इसको पिला दिया, और मांग रहा था गिराने के लिए, तो मैंने नहीं दिया, तो इसलिए गुस्से में जाके सबसे अलग बैठ रहा था। और यहाँ पे देखिए लिखा है आई लव खड़गपुर। तो यहाँ पे भी सब लोग खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, पर हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करवाया। मतलब हम लोग भूल गए, सोचे कि फिर कभी आएंगे तो कर लेंगे। अब तो देखा सा हो गया है, फिर कभी कभी आते रहेंगे इधर। और ये सारे फ्लावर भी ये देखिए कितने प्यारे प्यारे। और ये ना बड़े बड़े से भी मैंने देखे इस वाले गार्डन में, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब एक बड़ा थाली से भी इतना बड़ा। और नानी का कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। और मैंने ही नानी को बोला नानी आप खड़े हो जाओ वहाँ पे, तो इसलिए नानी जा रही थी खड़े होने के लिए। फिर वहाँ से फ़ोटो वोटो लेने के बाद मैं निकल गई आगे। और यहाँ पे टिमटिम आगे से पहले से ही बैठा था, और सबसे आगे तो टिमटिम ही जा रहा था। हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे, आगे आगे वही चल रहा था। और इसको बहुत खुशी हो रही थी। और वो देखिए साइड में लिखा है BNR स्टेशन, तो ये बच्चों का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। और ये देख सकते हो आप साइड में पटरी, तो यहाँ पे बच्चों का ट्रेन चलती है बच्चों के लिए। तो वो थोड़ी दूर में लगी हुई थी ट्रेन, तो हमने नहीं चलवाया। एक बच्चों के लिए क्या चलवाएं, कई सारे बच्चे होते हैं तो चलाया भी जाता है। और ये देखिए ये प्लेटफॉर्म है बच्चों का क्यूट सा। तो वो जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो वो है टिकट काउंटर रेलवे का मतलब रेल का। और ये पटरी देख सकते हो आप, बहुत दूर दूर तक गई हुई है ये पटरी। मतलब ये गार्डन ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए। और यहाँ देखिए बच्चों की तरह मैं पटरी पे चलने लग गई। असली वाले पटरी पे चलने की तो हिम्मत नहीं है मुझ में, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। कई सारे लोग पटरी क्रॉस करके इधर से उधर चले भी जाते हैं, जो रियल वाले स्टेशन होते हैं, इधर से उधर जाते मैंने देखा है, लेकिन मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है, तो मैंने यहीं पे चल लिया। और फिर ये देखिए फिर सब तरफ से घूम घाम के मैं फिर वहीं पे आके अटक गई, वही गुलाब के पास। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था कि जितना भी देखूं जितना भी देखूं। और ये पीछे साइड से है, और मैंने जो पहले आप लोगों को दिखाया था वो आगे साइड का था, और ये पीछे साइड का है। और यहाँ पे एक देखिए छोटा सा हिबिस्कस का गार्डन है, जहाँ पे सिर्फ अड़हुल के फूल हैं, जिसको हिबिस्कस बोलते हैं। और ये देखिए गुलाब एक एक पौधे में कितना सारा भरा पड़ा है।
और ये रोज़ गार्डन में सारे कलर के रोज़ भरे पड़े हैं, रेड, वाइट, ब्लू, वेलवेट और मैरून, पिंक, ऑरेंज, नीले, पीले, काले सारे कलर के फ्लावर भरे हुए हैं, बहुत सारे। और फिर मैंने नानी का यहाँ भी पिक्चर निकाला। और फिर आगे आने के बाद ये देखिए बहुत सारे बत्तख यहाँ पे मतलब गार्डन में हैं और सब लोग ही घास खा रहे हैं। तो पहले मुझे लगा कि क्या मतलब खा रहे हैं, कुछ दाना डाला गया है क्या, फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये घास ही खा रहे हैं। और वो देखिए सामने में स्टैचू, माँ और बेटे का स्टैचू है और वो भी बहुत सुंदर है। और यहीं पे टिमटिम और टिमटिम के पापा साइड में बैठे हुए हैं और नानी भी। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और फिर यहाँ पे जो टॉय कार होता है वो आ गया। तो टिमटिम का तो मतलब इतना आदत ख़राब है कि क्या बोलूँ। और ये देखिए ये ट्रेन जो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों का ट्रेन है, तो यही है। और टिमटिम का इतना आदत ख़राब है कि जैसे ही ये देखिए गाड़ी आ रही है, ये टॉय कार, वैसे ही मतलब ये पहला वाला जो टॉय कार लगा हुआ है उस पर टिमटिम का ध्यान नहीं था। और जैसे ही दूसरा टॉय कार लाते हुए इसने देख लिया है, तब से मतलब वहाँ से उतर के ज़िद मचाने लगा कि इस पर बिठाओ मुझे, इस पर घुमाओ मुझे। तो इसके पापा ने फिर घुमाया है। और कार पे एक राउंड लगाने का 30 रुपये लेते हैं ये। और ये देखिए ये लेके आ गए हैं जीप वाली कार। तो जीप बच्चों के लिए जीप है ये। और अब टिमटिम इसको देख लिया और पूरा परेशान होने लगा कि मुझे तो इस पे बैठना है, घूमना है। और इस पे बैठने के बाद बड़े अच्छे से स्टीयरिंग घुमा रहा था, जैसे कि इसको आता हो सब कुछ करना, गाड़ी चलाना। इसने अपने पापा को कई बार देखा है गाड़ी चलाते हुए, इसलिए इसको पता है सब कुछ कैसे क्या होता है। और ये देखिए तुरंत उतर गया वहाँ से, अब आ रहा है गाड़ी के पास। अब उंगली से बताएगा कि मुझे यहाँ बिठाओ, यहाँ पे बिठाओ। फिर इसके पापा ने यहाँ पे बिठाया था और फिर इसको एक राउंड लगवाया था। ये देखिए अब बोलने लगा मुझे यहाँ पे बिठाओ। और फिर ये देखिए अब वापस आ रहा है ये घूम के। और मैं पहले ही चली आई थी क्योंकि नानी अकेले बैठी थी, इसलिए मैं पहले ही नानी के पास आके बैठ गई। और यहाँ से मतलब टिमटिम उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर हम लोगों को कुछ और भी देखना था, कहीं और भी जाना था, मतलब हम लोग को बोटिंग करना था, यहाँ पे बोटिंग भी होता है। लेकिन टिमटिम गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले राउंड का तो इन्होंने अपना 30 रुपये काट लिया जो सारे बच्चों से लेते हैं। फिर ये गाड़ी वाले ने टिमटिम को फ्री में घुमाया और काफ़ी देर तक घुमाया, कम से कम आधे घंटे तक उन्होंने टिमटिम को फ्री घुमाया। और ये देखिए 30 रुपये मतलब इसका लगता है टॉय कार का राइड, एक राउंड का 30 रुपये लगता है। और यही टिकट था तो एक फेंका हुआ था तो मैंने उठा के आप लोगों को दिखाया है। और अब जा रहे हैं हम लोग ये गोला गांव। तो इसमें एक गांव बना हुआ है, मतलब झोपड़ी है, कुछ लोग हैं, मतलब असली वाले नहीं, सब कुछ नकली मतलब बनाया गया है। और गांव का नाम रखा गया है गोला गांव। तो हम लोग यहाँ पे टिकट भी ले लिए बोटिंग के लिए। और नानी भी आ गई, ये भी आ रहे। और वो देखिए पीछे टिमटिम घूम ही रहा है अभी तक वो फ्री में। और
वो कह भी नहीं रहा था कि अपने बच्चे को ले जाओ। मैं लेने गई तो उन्होंने मना कर दिया कि रहने दीजिए, इसको घुमाऊंगा मैं। और वो घुमा भी रहे हैं, ये देखिए, और मस्ती से वो घूम रहा है, मतलब उसको जो चाहिए था वो मिल गया। और ये देखिए दूर दूर तक अकेले जा रहा है। ये गाड़ी बैटरी से चलती है, रिमोट से। जो जिसका गाड़ी है वो रिमोट से चलाते हैं, और जैसे जैसे बटन दबाते हैं वैसे वैसे गाड़ी चलती है। तो उसके बाद जैसे तैसे फिर इसके पापा ज़बरदस्ती इसको खींच के लाए हैं कि कितना घूमेगा, उनका बैटरी ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे बच्चों को कैसे घुमाएगा। तो फिर इसके पापा इसको लेके आए हैं। फिर अब हम लोग बैठ गए बोट में, और मैं और टिमटिम के पापा दोनों बोट चला रहे हैं, और नानी बैठी हुई है। और पानी थोड़ा गंदा था, थोड़ा सा गंदा था, ज़्यादा नहीं, ग्रीन ग्रीन पानी हो गया था। तो ये देखिए जमा पानी है, इसलिए ऐसा हो गया है। और उसके बाद टिमटिम यहाँ पे गुस्सा होके बैठा है, गुस्से में एकदम ऊपर में। और ये देखिए और भी लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। और अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को गोला गांव, और बोटिंग करते करते ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत प्यारा गांव है, छोटा सा दवाखाना, छोटा सा पंचायत, और सब कुछ बना हुआ है। तो ये देखिए ये है घर, और कुछ महिलाएं जो घर में चक्की पीसती हैं। तो यहाँ पे एक महिला चक्की पीस रही है, एक महिला काम कर रही है, एक महिला खड़े होके कुछ पता नहीं क्या कर रही है, अभी मुझे याद नहीं है, दिख भी नहीं रहा सही से। और ये देखिए उस गांव का मंदिर है छोटा सा, और साइड में देखिए बकरी घास चर रही है, और ये एक उल्लू बैठा हुआ है बांस पे। और अभी और दिखाऊंगी। और इस साइड में देखिए पंचायत भवन, दवाखाना, ये छोटी छोटी सी झोपड़ी जो है ये दवाखाना है, और साइड में पंचायत भवन है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, गांव की याद आ रही थी। और ये देखिए क्या कहते हैं गांव में जो रहता है सामान ढोने के लिए, तो वो वाली गाड़ी, और एक महिला जा रही है, एक औरत लकड़ी काट के, और उसके पीछे कुछ बकरियां, महिला की जो बकरी है वो चल रही है। और ये पता नहीं क्या है, मैं इसका इतना लंबा नाम था कि मैं भूल गई क्या है ये। और यहाँ पे देखिए एक महिला पानी भर रही है कुएं से, और फिर से वही टांगा, क्या बोलते हैं इसको, टांगे बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और टांगा क्या बोलते हैं मुझे बोलना नहीं आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो और सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए गांव, प्यारा सा घर। तो यही सब कुछ था यहाँ पे। पंडित जी बैठे हुए थे, टीचर बैठा हुआ था, मतलब पहले जो गुरुजी होते थे जैसे पढ़ाते थे गांव में आके, वैसा वाला बीच में बना हुआ था। अभी मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पाया सारा कुछ, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था गांव ये देखने में। मतलब इतना सुंदर बनाया गया था कि मैं क्या बोलूं, बहुत ही सुंदर। लोग गांव छोड़ के शहर आना चाहते हैं, और शहर वाले गांव जाना चाहते हैं, तो यही है। और ये देखिए एक औरत मटके में पानी लेके जा रही है अपने बच्चों के साथ, और ये बत्तख पानी में तैर रहे हैं। ये रियल वाले हैं बत्तख, ये पानी में तैर रहे हैं। और यहाँ पे साइड में एक मगरमच्छ था, वो नकली था, असली नहीं था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए ये नकली मगरमच्छ। जब मुझे टिमटिम के पापा ने कहा उधर देखो क्रोकोडाइल है, तो मैं तो डर ही गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने देखा अरे तो वो तो नकली है। और उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे मुझे झूला दिख गया, तो मैं टिमटिम को गोद में लेके झूला झूल रही हूँ। एक बार इसके पापा ने झूला दिया, फिर मैं खुद से झूल रही हूँ। और फिर अब देखिए दोनों माँ बेटे अलग अलग झूले पे बैठ गए हैं। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये ससरने वाला, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है इस पे बैठ के ससरा जाता है। शायद इसको इंग्लिश में स्लोपिंग या स्लीपिंग पता नहीं क्या कहते हैं। इस पे स्लिप होके नीचे आते हैं। तो उसके बाद फिर बच्चों के लिए ये अलग से झूला बनाया गया है, डलिया वाला, बास्केट वाला। फिर मैंने उसमें टिमटिम को डाल के झुलाया है, और एक हाथ से मैंने टिमटिम का हाथ भी पकड़ के रखा है ज़ोर से कि कहीं वो गिर ना जाए। और उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में। तो यही गार्डन में ही ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ का बर्गर तो मुझे अच्छा लगा, बाकी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पास्ता और बर्गर मैंने ऑर्डर करवाया था, तो बर्गर तो मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन पास्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार था, मुझे पसंद नहीं आया। और वाइट सॉस पास्ता उन्होंने दिया था, और मुझे वाइट सॉस पास्ता पसंद भी नहीं है। और फिर हम लोग चले गए घर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब